हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। और भैया स्वागत है यूट्यूब के इस अमेजिंग फ्री प्लेटफॉर्म पे, सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पे। और इस अनोखे बैच की कदम तैयारी में तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत करना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो स्वागत नहीं करेंगे तो आप लोग आओगे नहीं। ठीक है, तो क्या क्या हमने कवर कर लिया है, बहुत चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, तो एक बात बताऊंगा, गर्मी बहुत है भाई। उतना ही पढ़ना जितना डाइजेशन कर पाओ उसका। ठीक है, क्योंकि हम लोग डाइजेशन वाली चीज़ें भी पढ़े हैं, तो इतना ही पढ़ना है कि डाइजेशन हम लोग कर पाए, वरना डाइजेशन नहीं करोगे तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा तो चीज़ें नहीं याद होंगी, चीज़ें नहीं याद होंगी तो पेपर में नंबर कम आएंगे, फिर आप हमें दोष होगे कि भैया आपने इकट्ठा ही पढ़ा दिया। तो लाइव प्रोसेस को हमने कितने पार्ट में बना लिया ये कुछ पता नहीं है, लेकिन पार्ट वाइज बनाते बनाते आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे। तो भैया क्या होने वाला है इस वीडियो में, आज हम लोग इस वीडियो में कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक को छोड़कर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को फॉरगेट कर जो कि हमारे लास्ट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में सब कवर करेंगे। ठीक है, तो वही शुरू में बोला कि डाइजेशन कर पाओ उतना ही पढ़ा रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इसमें ही बना देता, फिर आपका पेट खराब हो जाता। ठीक है, तो आप बहुत लोग कह रहे थे कि भैया हर्ट क्या बना दिए, पिछली बार हमने सोचा कि वो वाला हर्ट लाओगे, आप पता नहीं वो वाला हर्ट कौन सा है, आप तो बातें भी घुमा देते हो। तो भैया क्या करें, अब वही दिया गया तो वही पढ़ाना पड़ेगा और आपको वही पढ़ना पड़ेगा। और अगर जिसको भाई वो वाला हर्ट क्या कहते हैं, यहाँ पर आप बना लो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आप लोग इसमें क्या कर लो, सारी चीज़ें को लाओ भैया, अब ब्लड को लाओ यहीं पे, है ना। अब क्या कर सकते हैं भाई, वही तो वही हमने पढ़ा दी, अब बाहर से चीजें नहीं ला सकते। इसको भी बनाया था, बताया था कि अब इसको भूल जाना है। ठीक है, तो आज क्या क्या होने वाला है डिस्कस करते हैं सीरियसली। डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, देन ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, देन ब्लड प्रेशर की कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे, एंड देन लिम्फ। तो लिम्फ क्या है भैया, आप ये कहाँ से, ये सारे सारे टॉपिक कहाँ से ढूंढ के लाए, पढ़ना तो पलटो बुक का, है ना। अरे पलटो चाहे ना पलटो, आना है ये सब, बस आ जाए पेपर में तो आना ही है। तो क्या लिम्फ इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में दो चीज़ें बात की थी कि दो दो चीज़ें क्या होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है ह्यूमन में, एक ब्लड और एक लिम्फ। तो ब्लड में सारी जानकारी जानने के बाद कुछ सारे टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन लिम्फ पे आएंगे। लिम्फ खत्म होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बचेगा, देन उसको कवर करने के बाद हम लोग एग्जीक्रेशन पे पहुंचेंगे। बहुत लेंथी चैप्टर भाई, पढ़ना पड़ेगा और मुझे पढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे आएंगे, केमिस्ट्री चलाएंगे। हो सकता है केमिस्ट्री चलाकर खत्म करने के बाद बायो पे आए। ठीक है, क्योंकि बायो थोड़ा लगता है, बहुत सारे थ्योरी ही पोर्शन है पूरा, मतलब थ्योरी तो हर जगह है, ऐसा नहीं है, मैथ को छोड़कर थ्योरी हर जगह है, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत है न्यूमेरिकल, वरना सब थ्योरी है। तो थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पता है कि बहुत प्रेशर पड़ता है, मतलब याद करने में, इसलिए समझाया जाता है ना। चलो डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, बहुत ही आसान है। अगर हार्ट से या ब्लड के बारे में समझे हो तो डबल सर्कुलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। इसकी बात ही नहीं करनी, पहले समझो डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन रिफर्स टू द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन हार्ट बीट। देखो, डबल सर्कुलेशन refers to the flow of blood twice through the heart in one heartbeat। ब्लड को ट्वाइस टाइम्स, मतलब दो टाइम्स हार्ट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ब्लड का फ्लो कर रहा है ट्वाइस, मतलब दो बार। तो वही एक हार्ट बीट में दो बार ब्लड का फ्लो होना। ठीक है, थ्रू द हार्ट एक हार्ट बीट में दो बार ब्लड का फ्लो होना, वही क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। सिंपल सी डिफिनेशन, कोई बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन कहाँ फाउंड होता है, इन द हार्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें भी। ठीक है, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन हार्ट बीट इज कॉल्ड एन डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में भी अगर ट्वाइस टाइम्स हो रहा है तो दो फ्लो होंगे ब्लड का, मतलब फर्स्ट फ्लो और सेकेंड फ्लो। फर्स्ट फ्लो जो होता है वो हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड देन सेकेंड फ्लो जो होता है हमारा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होता है, फर्स्ट फ्लो जो होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकेंड फ्लो जो होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है,
क्या होता है, फर्स्ट फ्लो जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में, है ना। तो इसमें जो होता है इसमें भी कोई थोड़ा बहुत है, ये याद रखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, शॉर्टर सर्कुलेशन, शॉर्टर सर्कुलेशन, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है उसका सेकेंड फ्लो कहाँ हो रहा है, लार्जर सर्कुलेशन, ठीक है। फर्स्ट फ्लो कहाँ, और फर्स्ट फ्लो पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम शॉर्टर सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो सर्कुलेशन का काम है वो शॉर्टर का छोटा होता है, मतलब शॉर्टर होता है। सेकेंड फ्लो में सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो ये लार्जर सर्कुलेशन में काम करता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम शॉर्टर सर्कुलेशन, सेकेंड फ्लो जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसका काम लार्जर सर्कुलेशन। इतना समझ में आया ना। हाँ चलो, अब है ब्लड प्रेशर, एक वर्ड है भैया, बीपी हाई बीपी लो बहुत देखा होगा, है ना। चलो ब्लड प्रेशर की बात करें, द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देखो जो फोर्स, जैसे हम ये है फोर्स लगाया बंद किया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर लड़ रही है, ठीक है। समझ लो ये एक वेसल्स है या फिर वॉल है, ऐसे मतलब समझ लो ये मार्कर की वॉल है, तो ये कैप क्या हो रहा है, इसमें आकर लड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर लड़ रही है तो समझ लो कि इसको दर्द हो रहा है, ठीक है, इसको दर्द हो रहा है, तो इसका ब्लड प्रेशर, समझ लो कि ब्लड प्रेशर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। देखो ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। द फोर्स मतलब ब्लड का जब फोर्स वॉल के अगेंस्ट, वेसल्स के वॉल के अगेंस्ट जब लड़ता है ना, फोर्स लगता है उसमें, तो वहां पर ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स, जो ब्लड होती हैं वेसल्स के वॉल पे, वॉल ऑफ वेसल्स क्या होती हैं, लड़ती हैं, उसमें फोर्स लगता है, ठीक है। देखो फोर्स लगेगा, लड़ेगा तो वहां पे ब्लड प्रेशर की प्रोडक्शन होगा, ठीक है। द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। एक ऐसा फोर्स, मतलब जहां पर फोर्स द ब्लड के एक्सर्ट्स, मतलब वेसल्स, वॉल के वेसल्स में जब फोर्स लग रहा है तो वहां पे ब्लड प्रेशर बनता है। और ये ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, स्पाइगोमोनोमीटर। ये वर्ड याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि जो हमारा बीपी होता है वो किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है, तो क्या याद रखना है, स्पाइगोमोनोमीटर। तो आते हैं ब्लड प्रेशर के पास 2 लिमिट भी होती है। 2 लिमिट कौन कौन सी, मतलब 2 लिमिट होती हैं कि इतना बीपी हाई इतना बीपी लो, मतलब वही समझो ना, अभी बहुत लोगों के घर में होगा किसी को बीपी हाई, वो कोई बहुत बुरी बात है लेकिन होता है भाई, ये सब तो चलता रहता है, नियम है। देखो अपर लिमिट और 2 लिमिट, लोअर 2 लिमिट होते हैं ब्लड प्रेशर के, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट जो होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, या इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अपर लिमिट को सिस्टोलिक प्रेशर, लोअर लिमिट को डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं, जरूर पूछा जा सकता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। द प्रेशर, जो प्रेशर होती है इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर में प्रेशर की ही बात होगी, तो एक ऐसा प्रेशर जहां पर आर्टरी, इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मतलब इनसाइड द आर्टरी के अंदर, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब आर्टरी के अंदर जो प्रेशर बन रहा है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर बन रहा है वही क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो वही लिखा गया है कि द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन के समय जब प्रेशर बनता है आर्टरी के अंदर उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर भी मेजरमेंट है, मतलब इन नॉर्मल एडल्ट मैन की बात करें, इन नॉर्मल एडल्ट मैन में इनकी जो है वो है 120 mmHg, ठीक है। 120 mmHg के अंदर समझ लो मेजरमेंट है स्पाइगोमोनोमीटर का। तो यहाँ पर एडल्ट मैन का सिस्टोलिक प्रेशर आर्टरी के अंदर 120 mmHg होगा। अब डायस्टोलिक प्रेशर भी वही है, मतलब डायस्टोलिक प्रेशर क्या है कि द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्शन, मतलब यहाँ पर आर्टरी के अंदर ही प्रेशर होगा दोनों का, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होगा, यहाँ पर रिलैक्सेशन के दौरान होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब होगा
तो क्या होगा कि यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर बनेगा। और जब हम रिलैक्सेशन करेंगे, जब हमने बात की ना सांस लेना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो वहीं पर डिपेंड हो रहा है कि आर्टरी के अंदर जब रिलैक्सेशन होगा तो वहां पे प्रेशर होगा आर्टरी के अंदर। और यहाँ पर जो मेजरमेंट दिया गया है इन नॉर्मल एडल्ट मैन में वो 80 mmHg। ठीक है, तो ये मेजरमेंट याद रखना है। ठीक है, मेजरमेंट याद रखना है, जो इसका मेजरेशन किया गया है उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, या फिर हम बात कर सकते हैं ये है पूरा ब्लड प्रेशर की जानकारी। ठीक है, चलो अब आते हैं भैया अपने जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में, हमने समझ लो बीपी तक क्या किया, ब्लड को कवर किया, मतलब ब्लड को कवर किया। अब आते हैं लिम्फ पे, जो कि मतलब दूसरा पार्ट है किसका, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो लिम्फ के बारे में बहुत बार ज्यादा माथा फेरी इसमें नहीं करनी है भैया, ना हेरा फेरी करनी है, कुछ नहीं करना है, बस सीधे से सीधा पढ़ लेना है, बहुत ही आसान है, ब्लड को उल्टा भी समझ लो। ठीक है, देखो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है भैया, फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा, याद रखना कि फॉर्म कैसे होता है। देखो प्लाज्मा की लीकेज में, ब्लड कैपिलरीज से प्लाज्मा के लीकेज की वजह से ये मिलता है। फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड कैपिलरीज से जब प्लाज्मा का लीकेज हो रहा है, प्लाज्मा का लीकेज हो रहा है तो वो क्या हमें देता है, लिम्फ। अब प्लाज्मा जिनको नहीं पता वो और पीछे वीडियो पे जाएं जहां पर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मूव टुवर्ड्स हार्ट थ्रू लिम्फेसस, ये हार्ट की तरफ मूव करती है, मूव टुवर्ड्स हार्ट थ्रू लिम्फेसस, हार्ट की तरफ तो मूव करेंगे, मतलब हार्ट तक तो जाएंगी बट अपने लिम्फ वेसल से जाएंगे, इनका एक अलग जाने का रास्ता है जो कि लिम्फ वेसल्स, वहीं से ही जाएंगी। तो क्या क्या लिम्फ के बारे में समझ लो, डेफिनेशन है क्या, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड formed due to a leakage of plasma from blood capillaries move towards heart through lymph vessels। ठीक ठीक है भैया, अब चलो फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या होता है, देखो फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो ये फ्लूइड को बैलेंस करता है। ठीक भैया, फ्लूइड को बैलेंस करता है। अब देखो फ्लूइड को बैलेंस करता है, ठीक है, फैट को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, फैट को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है भैया, इम्यून सिस्टम को भी क्या कर रहा है, संभाल रहा है उसको। ठीक है, इम्यून सिस्टम का भी ये फंक्शन कर रहा है। तो ये तीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे तो बस इससे तीन बता देना कि फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है, कि ये क्या 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 कर रहा है, फंक्शन क्या है इसके, फ्लूइड को बैलेंस कर रहा है, फैट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम भी कर रहा है, मतलब फंक्शन है इसका, जहां पर ये इम्यून सिस्टम को भी वर्क कर रहा है, वहां पे वर्क कर रहा है। तो फ्लूइड को बैलेंस, फैट को ट्रांसपोर्ट, इम्यून सिस्टम क्या है, लिम्फ का फंक्शन है। और एक फंक्शन लिखा हुआ है कि लिम्फ हेल्प्स इन द रिटर्निंग ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड फ्रॉम टू द ब्लड सर्कुलेशन। देखो लिम्फ हेल्प्स कर रहा है रिटर्निंग, मतलब प्रोटीन और फ्लूइड का रिटर्निंग में हेल्प्स कर रहा है, प्रोटीन और फ्लूइड का रिटर्निंग, वही फंक्शन है पूरा ऊपर वाला जो हमने फ्लूइड बैलेंस, फैट ट्रांसपोर्ट, इम्यून सिस्टम की बात की, यहीं पर है कि लिम्फ हेल्प्स इन द रिटर्निंग ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड फ्रॉम टू द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की मदद से क्या कर रहा है, लिम्फ हेल्प्स इन द रिटर्निंग ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड फ्रॉम टू द ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ हेल्प कर रहा है प्रोटीन का रिटर्न करना और फ्लूइड का रिटर्निंग करना। ठीक है, प्रोटीन और फ्लूइड का रिटर्निंग करना ब्लड सर्कुलेशन से, वही ये भी एक क्या है, लिम्फ का फंक्शन है। तो भैया ये होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, खत्म आज के इस वीडियो में। ठीक है, अब बचता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कई सारी चीजें हैं, वहां से कई सारी डिफिनेशन बनती हैं, लाइक दैट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सॉरी ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो वो प्लांट्स का है सिस्टम, प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, हो सकेगा तो हम खुद प्लांट्स तक चल के जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कहाँ प्रेजेंट है, वहां पर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट एक समझ लेना कि मैं खुद प्लांट के सामने खड़ा होकर आपको बता दूंगा। तो अगर उस टाइप का कुछ आया टॉपिक तो वहां पर चलेंगे, वरना फिर यहीं पे समझ लेंगे बोर्ड पे। तो फ्लूइड बैलेंस, फैट ट्रांसपोर्ट, इम्यून सिस्टम, लिम्फ हेल्प इन द रिटर्निंग ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड फ्रॉम टू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ये चार फंक्शन जरूर याद करने हैं। लिम्फ तो पता ही है, कलरलेस फ्लूइड है, इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। लेकिन आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप सिर्फ कलरलेस फ्लूइड लेकर आए तो नहीं चलेगा, आप ये लिख देना कि कहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, ये इतना लिख देना
तो फंक्शन ऑफ लिम्फ इंपॉर्टेंट है, लिम्फ की जगह फंक्शन ऑफ लिम्फ जरूर पूछा जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गर्मी बहुत है, इतना ही डाइजेस्ट करना वरना पेट खराब हो जाएगा। आप इसका क्या कर लो, दिख रहा हो तो आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख सकते हो आप, ठीक है। और साथ साथ लिख लियो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। पॉज करके लिख लेना पीछे करके। तो अगली वीडियो में मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के साथ, वहां पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहां से कई सारी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन बनती हैं, वहां से कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, हमारे प्लांट्स से सीखने को मिलेंगी। तो बने रहना है आपको चैनल पे, हम मिलेंगे आपके पास अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो, ठीक है। पढ़ते रहो, कम पढ़ना और ज़्यादा समझना, ठीक है। कम पढ़ना, ज़्यादा समझना और सब बढ़िया, ठीक है। मोटिवेशन बहुत है, आपके पेरेंट्स से आपके मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।